जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जो साइंस का जो जीके है इसका ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने साइंस पे कई सारी वीडियो आप सभी के सामने मैं ला चुका हूँ। तो आपको क्या करना है कि उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देखना है, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये साइंस से रिलेटिव जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन का हर एक वीडियो रहेगा, जिसमें अगर आप संग्रह बनाएंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो साइंस जी के आपका ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको लगभग 20 क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आने वाली वीडियो भी आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ आप देखते होंगे कि वो रात्रचर जो है प्राणी जीव होते हैं, तो रात में ही उड़ते हैं। उनके किस की सहायता के कारण वो उड़ सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। वो लोग एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें सहायता मिलती है और वो उड़ते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से। 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है वो किस खनिज से प्राप्त होता है, जिसका जो सूत्र होता है Al होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन में दिया है मोनोसाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से या थोरियम से। तो 22वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। क्या होता है? बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल क्या होता है? कह रहा है निहारिकाएं, ठीक है, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल क्या होता है? तो 23वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निहारिकाएं, उल्काएं या सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं है ब्लैक होल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां, कह रहा है जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, ठीक है। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है इसका मुख्य कारण क्या होगा? जल के बारे में अगर जानना है तो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखा है जल से रिलेटिव, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है, जल कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। तो ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, जिंक क्लोराइड के कारण या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? अस्थायी कठोरता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है, जिसका सूत्र होता है CaCl2 होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है CaCl2। अगला क्वेश्चन है 25वां, कह रहा है कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? ऊष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि। कैलोरी किसकी मापन इकाई होती है? तो 25वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ऊष्मा को हम मापते हैं किससे? कैलोरी, ऊष्मा को हम लोग कैलोरी से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कह सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य जो है जब उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में दिया है विकिरण के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा, धूल के कण द्वारा या प्रकीर्णन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी सीरीज में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। जो 27वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी होगा आपका, समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। जो लोहे में जंग लगना क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया है। क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है आपकी। 28वां का आपका बी होगा, रासायनिक क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का या जस्ता का। तो आप सभी को पता है जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना रहता है, जिसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना कारण क्या है। केतली में जो पानी होता है वो गर्म रहना उसका कारण क्या होता है, चालन यानी कंडक्शन का, संवहन कन्वेंशन का, विकिरण रेडिएशन का, या संवहन कंडेंसेशन का, संघनन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा होगा, बी होगा, यानी संवहन के कारण होता है। क्या होता है, संवहन, कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं संवहन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एसआई में बल का मात्रक क्या है। एसआई में बल का मात्रक क्या है। देखिए एसआई में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वायु क्या है। कह रहा है तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए वायु जो होता है, वायु कोई तत्व नहीं होता है लेकिन मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें धुएं भी होते हैं, धूल भी होता है और नॉर्मल जो गैसें होती हैं वो भी होता है। तो वायु एक क्या होता है, एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। जैसे आप यांत्रिक ऊर्जा है, अगर आप उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनीमीटर के द्वारा, डायनमो के द्वारा। तो देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको अब आप विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, तो ये डायनमो ही करता है। क्या करता है, डायनमो करता है। जैसे आप जनरेटर आप देखते होंगे, जनरेटर पहले चलता है, उसके बाद एक सॉकेट लगा रहता है इस तरह से, और उसमें कई सारी चीजें की रहती हैं। तो जब ये गति करता है तो उसमें क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, और उस विद्युत का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो डायनमो के द्वारा विद्युत हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, या उसका भार में वृद्धि होगी। तो उसके भार में क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि जो भार होता है यानी डब्ल्यू जो होता है उसके ग्रेविटीकरण के कारण क्या होता है, भार जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से डब्ल्यू बराबर जो mg होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो घट जाएगा, क्योंकि g का मान चंद्रमा पे पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। ठीक है, तो इसी वजह से वो कम हो जाएगा। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे सल्फर का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी। तो देखिए सल्फर एक ऐसा चीज होता है जो हर कहीं पे उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के जुड़े हुए क्वेश्चनों के आधार पे काफी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी को लाऊंगा, और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।